अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। यौम तशहदु अलैहिम, जिस दिन गवाही देंगी, अलैहिम इनके ख़िलाफ़, अलसिनतुहुम इनकी ज़बानें, व अयदीहिम और इनके हाथ, व अर्जुलुहुम और उनके पाँव, बिमा कानू यअमलून उस वजह से जो वो किया करते थे। आज़ा की गवाही देना ये कुरान करीम से साबित है और आज़ा क़यामत वाले दिन गुफ्तगू करेंगे, कलाम करेंगे और इसके अंदर किसी भी शख्स को शक नहीं होना चाहिए कि ये हाथ कैसे बोलेंगे, पाँव कैसे बोलेंगे, जिस्म के दूसरे हिस्से किस तरह बोलेंगे। जिस ज़ात ने इस गोश्त के टुकड़े को, जो ज़बान है जिसके ज़रिए से हम बोल रहे हैं, बोलने की ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, वही ज़ात बाकी आज़ा को भी एक ताकत और क़ुव्वत दे देगी। और इंसान कितना इस मामले के अंदर बेवकूफ़ है कि दुनिया की बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर अक़ल नहीं दौड़ाता और उनकी बनाई हुई चीज़ों को फ़ौरन तस्लीम कर लेता है। मिसाल के तौर पर आप कैसेट देख लीजिए। अब कैसेट के अंदर क्या होता है, वो बज़ाहिर तो कोई उसका जिस्म तो नहीं है ना कि उसके अंदर रूह फूंकी गई है तो ज़बान उसके साथ लगी हुई है तो वो बोल रही है। वो पूरी जो चीज़ आपने उसके अंदर रिकॉर्ड की हुई है वो आपके सामने। सीडी है वो, यानी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो बोल रही है और हम उनके बोलने पर यकीन कर रहे हैं। और वहाँ पर हम नहीं कहते कि ये कैसे बोल सकती है, क्यों? वहाँ पर हम कह देते हैं जी ये टेक्नोलॉजी है, ये उस ज़रिए से। तो क्या रब्बुल आलमीन जो खालिक है वो इन चीज़ों के बुलवाने पर कादिर नहीं है? जब दुनिया जिसने अक़ल हमें दी, उस ज़ात ने, वो हम उसकी अक़ल दी हुई अक़ल को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को बुलवा रहे हैं, तो क्या वो ख़ुद रब्बुल आलमीन नहीं बुलवा सकता? तो यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा उठे, आप हंस पड़े। तो आपने फरमाया कि हल तदरून मिम्मा अज़हक, क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, क्यों हंस रहा हूँ? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। ये सहाबा किराम का अक्सर जवाब होता था। उसकी वजह ये है, एक तो क्योंकि वही के नुज़ूल का वक़्त है, कोई पता नहीं शायद जो हम बात समझ रहे हैं उसके बरखिलाफ़ हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या बोलना चाह रहे हैं। और दूसरा अदब भी है कि जब कोई आलिम मिसाल है आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है, कोई बड़ा आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है और उसका ताल्लुक़ दीन के साथ है, तो आप कहेंगे अल्लाह बेहतर जानता है, उसका रसूल बेहतर जानता है, आप बताएं क्यों? यानी अदब है शायद कि वो बात तो हमें पता होगी लेकिन वो जिस अंदाज से वो पेश करना चाह रहे हैं या जो चीज़ वो उसमें समझाना चाह रहे हैं वो हमें ना हो पता हो। तो सहाबा किराम फिर इसी अंदाज से जवाब देते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, यानी आपको पता होगा कि अल्लाह ताला ने आपको बतला दिया है या फिर अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसलिए मुस्कुराया हूँ कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने बंदे से मुखातब होगा, उससे कलाम करेगा। तो बंदा कहेगा, ए मेरे रब, क्या तूने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी, यानी तू मुझ पर जुल्म नहीं करेगा ना, इससे तो तूने मुझे पनाह दे रखी है कि मैं तुझ पर कोई भी जुल्म करने वाला नहीं हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे क्यों नहीं? तो वो कहेगा कि फिर मैं अपनी ज़ात पर अपने सिवा किसी गवाह को नहीं मानता, यानी ना मैं तेरे फरिश्तों को मानता हूँ, ना लिखा हुआ मानता हूँ, कुछ नहीं मानता, बस मैं अपने मेरे आज़ा जो है मेरे मुतालिक गवाही जो देंगे मैं वही तस्लीम करता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज तुझ पर तू खुद ही काफ़ी है गवाह और किरामन कातिबीन भी गवाह काफ़ी हैं। चुनाचे उसके मुँह पर मोहर लगा दी जाएगी और उसके आज़ा से कहा जाएगा कि बोलो, तो वो बोल कर उसके आमाल बताएंगे। फिर उसे बात करने की इजाज़त दी जाएगी तो वो अपने आज़ा से कहेगा तुम्हारे लिए हलाकत हो, दूरी हो, मैं तो तुम्हारी तरफ से ही तो दिफा कर रहा था। यानी ये कहने का मेरा मकसद क्या था कि जब फरिश्तों का लिखा हुआ मैं इनकार कर दूँगा, फरिश्तों की गवाही का मैं इनकार कर दूँगा, तो तुम्हें बचाना चाह रहा था कि तुम्हारे ऊपर और कौन सी गवाही लेकर आनी थी।
अब ये तो नहीं पता था कि तुम ही मेरे ख़िलाफ़ गवाही दोगे। और फिर सूरह हामीम सजदा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब वो कहेगा अपने आज़ा से, तो आज़ा क्या कहेंगे, अंतक़ना अंतक़, आज हमें उस ज़ात ने बोलने की इजाज़त दी है, अंतक़ कुल्ल शै, जिसने हर चीज़ को बोलने की इजाज़त दी थी। आज हम बोलेंगे, हम बतलाएंगे क्या क्या तूने किया है। और ये ऐसी गवाही होगी, यानी जब बंदा फरिश्तों की गवाही को मोतबर नहीं मान रहा, वो कह रहा है नहीं इन्होंने जुल्म किया है, लिखे हुई बात को नहीं मान रहा, तो अब बताएं इंसानी आज़ा और कौन से उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे? वो भी वही कहेंगे जो उसने किया होगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, उस दिन वो सारी ख़बरें लाकर बयान कर देंगे। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रा बराबर कोई बुराई इंसान देख लेगा, नेकी है उसको भी देख लेगा। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में इसी चीज़ का जिक्र किया कि यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, कि इनकी ज़बानें इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगी, व अयदीहिम, और इनके हाथ गवाही देंगे, व अर्जुलुहुम, और इनके पाँव। ये चीज़ें क्यों बयान की? क्योंकि पीछे बहतान का मसला चल रहा था। बहतान या तो आपने किसी पर लगाना है तो ज़बान के ज़रिए से लगाएंगे, या फिर क्या होगा, आपने अपने हाथों से घड़ा होगा, ठीक है, हाथ आपने उस में इस्तेमाल किए होंगे। मिसाल अब हाथों से यूँ ले ले कि आपने बहतान को लिख लिया, बहतान किसी को लिख दिया किसी के ऊपर, जी उसने ये काम किया, ये हाथ इस्तेमाल हो गए। अर्जुलुहुम, टांगे, यानी एक से दूसरे को ख़बर मुंतकिल आपने कर दी। तो यानी ये 3 आज़ा ही इंसान के बहतान के लिए इस्तेमाल होंगे, या तो ज़ुबान ख़ुद इस्तेमाल कर रहा है, या इंसान अपने हाथ को इस्तेमाल करेगा बहतान लगाते हुए, या फिर वो आगे ख़बरों को फैलाता फिरेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए इन तीनों चीज़ों का जिक्र किया कि ये इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देंगी बिमा कानू यामलून, इस वजह से कि जो वो अमल कर रहे हैं। यानी पता लग जाएगा कि आज तो अगर वो कहते हैं कि जी हमने ये बात नहीं की, बच जाएंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन जब ये आज़ा गवाही देंगे तो उनसे ये बात साबित हो जाएगी कि वाकई इन्होंने किसी मोमिना पाक दामन गाफिल औरत के ऊपर तोहमत लगाई थी, बहतान लगाया था या नहीं, किसी मोमिन पाक दामन मर्द के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था या नहीं लगाया था, ये वाज़े हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए यानी कि इंसान को बचना चाहिए। और जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की उसके अंदर क्या है, एक तो इस जानिब भी हमें तवज्जो दिलाई गई है कि इंसान ये ना समझे कि मैं क़यामत वाले दिन ये कहकर जान छुड़ा लूँगा कि फ़रिश्तों की गवाही मैं नहीं मान रहा, या मैं लिखा हुआ मैं नहीं मान रहा। ये इंसान के आज़ा ही जिसको बचाने के लिए, यानी अपने जिस्म को इंसान बचाने के लिए ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, तो वही आज़ा उसको जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाएंगे। तो इसलिए ये ना समझे कि कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मख्फ़ी है, अल्लाह ताला से कुछ भी मख्फ़ी नहीं, एक ज़र्रा बराबर भी, एक ज़र्रा बराबर भी अल्लाह ताला से मख्फ़ी नहीं है। वो नेकी भी हो या बुराई हो, कुछ भी हो, और अल्लाह ताला किसी भी लिहाज से किसी पर कोई जुल्म करने वाला नहीं। और इसीलिए इस हदीस में क्या आया, अलम तजुन्नी मिनज़्ज़ुल्म, क्या तूने मुझे जुल्म से बचाया नहीं है, पनाह नहीं दी। मतलब क्या था, तू मुझ पर आज जुल्म नहीं करेगा, तो यानी जो भी चीज़ होगी मेरी आज जाएगी। और वो देखें, वो हदीस भी सामने रख लें कि बंदे के नामा अमाल तोले जा रहे हैं, बुराई के पलड़ा भारी होता जा रहा है, 99 उसके अंदर क्या है, बुराइयां रख दी गई हैं, और नेकी वाला पलड़ा जो है ऊपर की जानिब है। अब बंदे को तो नहीं पता मैंने जी कोई नेकी की हुई है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अदल और इंसाफ क्या है, अल्लाह ताला कहेंगे नहीं वो कलमे वाली पर्ची लेकर आओ, वो पर्ची लाई जाएगी, वो डाल दी जाएगी। ये अदल है, इंसाफ है। अदल ना होता अल्लाह कहते नहीं बस ठीक है, इसके इतने सारे गुनाह हैं, वो एक पर्ची क्या करेगी, नहीं, वहाँ अदल है। और साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब बंदे से मग़फ़िरत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरादा कर लिया हो बख्शने का, तो फिर तो अल्लाह ताला को भाना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला फिर क्या है, वो डालें, फरिश्ते डालेंगे और फ़ौरन वो झुक जाएगा और दूसरा पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ये क्या है, इंसान की छोटी सी नेकी है, उसको इल्म भी नहीं होगा, वो बंदा हैरान होगा, परेशान होगा कि कहाँ से ये आ गई, ये तो मेरी थी नहीं नेकी। और जब खोले जाएगी तो वो कहेगा अच्छा मैंने कलमा भी पढ़ा था, मैं मुसलमान भी हुआ था, मैंने ये ज़बान से इकरार भी किया था, दिल से मेरी तस्दीक भी थी, लेकिन उसके बावजूद चलो मेरे गुनाह थे। तो ये क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अदल और इंसाफ पर मबनी। उस दिन कुछ भी, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, कोई किसी का इख्तियार नहीं रखेगा, कुछ भी, ला तुक़बलु मिनहा शफ़ाअत, ना सिफारिशी होंगे, ना कोई फ़िदिया होगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ सिर्फ अल्लाह ताला का अदल
और इंसाफ होगा, अल्लाह की रहमत होगी, उसका फ़ज़ल होगा। उसके अलावा इंसान की बचने के कोई भी उसके पास वो चांस नहीं है कि वो किसी ज़रिए से बच जाए, किसी को वसीले के तौर पर इस्तेमाल कर ले या कोई चीज़ बितौर फ़िदया देकर जान छुड़ा ले, नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमारे साथ खैर वाला मामला फ़रमाए, आसानी वाला मामला फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।